हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल में विदत का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऋग्वैदिक काल में विदत का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक चर्चा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक चर्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में उगा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। महाजनपद काल में उगा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ग्राम सभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा रहा है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था और उसे क्या कहा जाता है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था और उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पाणिनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर संग्रह। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कर संग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि मुख्यतः कौन सी थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि मुख्यतः कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की। तो उन्होंने इंडिका की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, इंडिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की शुरुआत किस शासक ने की। गुप्त काल में भूमि अनुदान की शुरुआत किस शासक ने की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, स्कंदगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछे जा रहा है, प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में कुमार गुप्त कौन होता था। गुप्त काल में कुमार कुमार मात्य कौन होता था। कुमार मात्य कौन होता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजकीय मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजकीय मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन के काल का प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था। हर्षवर्धन के काल का प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हेनसांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, राजपूत काल में सामंतवाद का अर्थ क्या था। राजपूत काल में सामंतवाद का अर्थ क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका
सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जागीर आधारित व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जागीर आधारित व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 16 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने लागू किया? एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने लागू किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रक किस उद्देश्य से था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रक किस उद्देश्य से था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सेना को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था? सेना को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1582। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1582। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, मुगल काल में मनसब का संबंध किससे था? मुगल काल में मनसब का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पद और वेतन। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पद और वेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से पूछा जा रहा है, तबकात ए नासरी किसने लिखी? तबकात ए नासरी किसने लिखी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित था? मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मंत्री परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, शिवाजी का राजाभिषेक किस वर्ष हुआ? शिवाजी का राजाभिषेक किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1674। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1674। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, पलासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पलासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेज नवाब बंगाल। को क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज नवाब बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1764। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल की नीति थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर 31 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा सुधार। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा सुधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1885। क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1906। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, गांधी जी भारत कब वापस आए? गांधी जी भारत कब वापस आए? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1915। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नील किसान। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नील किसान। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 39 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 को।